नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष श्री भक्त माधव दास की कथा जानकर आप हो जाएंगे हैरान। भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए खुद बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान उनकी सेवा की जाती है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम श्री माधव दास था। श्री माधव दास यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव दास के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। जब रोग ग्रस्त हो गए थे प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधव दास, एक बार की बात है, माधव दास जी को अतिशय उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे। वे इस रोग के कारण बहुत ही दुर्बल हो गए थे। वे बैठने उठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं किया करते थे और किसी की भी मदद नहीं लिया करते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कब मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा किए जाने वाली सेवा का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है। कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता है। होश में आते ही सेवक के बारे में जान गए श्री माधव दास। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्हें तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वयं स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरे यह रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो यह सब करना नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैं स्वयं कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध है तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में ही, लेकिन उसे भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भक्त को जरा सा भी प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात मैं नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार करा देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव दास से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिनों का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दो। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। भक्तों के लिए हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं प्रभु जगन्नाथ। यह तो हो गई उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सलता देखिए।
भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा के बाद हर साल 15 दिनों के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार होते। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी बंद नहीं होती है। भगवान इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता है। इस समय उन्हें 15 दिनों आयुर्वेदिक काढ़ा का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है और उन्हें रोजाना शीतलता लेप भी लगाया जाता है। बीमार के दौरान उन्हें फल का रस, छेने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं उसी दिन प्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहाँ असंख्य भक्त उमड़ते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल बीमार पड़ते हैं ताकि भक्तों के दुख दर्द वे अपने ऊपर ले सकें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।